हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साहू पाठशाला 08 में। अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स की क्लास, जिसमें प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें 0 लेस देन आर इक्वल टू बी आर लेस देन बी, यानी r का मान 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, b का मान r से हमेशा बड़ा होगा। इसको हम पहले बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। हमने पिछली क्लासों में देखा होगा एक फार्मूला भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इस सूत्र को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो फार्मूला आया है वो यहीं से आया है। यहाँ पे क्या किया है, इसको इंग्लिश में प्रदर्शित कर दिया है। जैसे भाज्य, इसको दर्शाएंगे ए से, भाजक को दर्शाएंगे बी से, भागफल को दर्शाएंगे क्यू से और शेषफल को दर्शाएंगे आर से। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये इसी का प्रारूप है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसी से बना हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका अपन एक भाग पे इसकी क्रिया लगा के देख सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं अपन 35, इसमें अपन 37 कर लो, 37। इसमें 5 से अगर अपन भाग दें तो 5 सत्ते 35, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक और ये क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। तो इसको इसके अकॉर्डिंग जमाएं तो क्या जमेगा ए यानी भाज्य कितना हो जाएगा 37, बी यानी भाजक कितना है 5 इंटू भागफल, इसका इंटू इसमें भागफल में 7 और प्लस शेषफल आर कितना बच रहा है 2। सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया 37, ये हो गया 5 सत्ते 35 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 37 और 35 और 2 37, दोनों साइड बराबर आ गया। तो इसी प्रमेय पर आधारित है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग हमको करना है। और इस प्रमेय में क्या रहता है, इसके अलग अलग चरण बनते हैं। इसमें इस प्रमेय के अनुसार जब तक हमारा शेषफल यानी कि आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं, उसमें भाग देते रहते हैं। जैसे अब हम यूक्लिड विभाजन के कुछ सवाल करके देखते हैं, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1, जो है निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला सवाल है 135 और 225, इसका HCF निकालना है। 135 और 225, 135 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है हमेशा कि हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, चाहे ये पहले लिखा हो या ये बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा छोटी संख्या का भाग, यानी छोटी संख्या क्या है 135, इसका भाग देंगे हम बड़ी संख्या यानी 225 में, भाग दे दो। अब 135 से कम 135 दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम 135 एक बार चला गया, 5 में से 5 गए 0, इधर एक ले लिया उधार तो 12 में से 3 गए 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 90 का भाग उस संख्या में देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था। पहले भाग किससे दिया था 135 से, तो इस 90 का भाग देंगे अब हम 135 में। तो देखो 90 एकम 90 हो जाएगा और 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, एक बार
तो ये ले लिया अपन ने 90 एकम 90, 5 में 0 गई 5 और 9 और 4 13 हो गए, यानी कितने बचे 45। अब फिर इस 45 का भाग देंगे, जिससे पहले भाग दिया था उसमें पहले भाग किससे दिया था 90 से, तो 90 में देंगे। ये अब अपन क्या करेंगे 45 का भाग देंगे 90 में, 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, तो ये पूरा 0 0 गई 9 से 9 गए। जहाँ पूरा चला जाए मतलब शेषफल 0 हो जाए वहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका HCF क्या हो गया 45। जिस संख्या से हमने अंत में भाग दिया है वही क्या हो जाता है HCF। तो इसका HCF हो जाएगा HCF काय का 135 और 225 का हो जाएगा क्या 45, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 हो गया। लेकिन अभी हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जमाएंगे सवाल को, तो वहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रयोग, अपन ने देखा था अभी। सूत्र होता है A बराबर B गुणा Q प्लस R, इसमें मान रख देंगे। अब जितनी बार अपन ने भाग दिया है उतने ही बन जाएंगे चरण। तो चरण 1 ले लेंगे अपन, चरण 1 में पहला भाग आ जाएगा। पहला भाग क्या था ये 225, इसमें भाज्य 225 है तो ये हो गया 225 बराबर भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हो गया आपका 135 गुणा भागफल 1 और प्लस शेषफल क्या है 90। ये चरण 1 यानी पहला भाग, ये पहला वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला भाग देखना है चरण 2 में। चरण 2 में यह जाएगा 135 बराबर 90 गुणा 1, ये 90 गुणा 1 और प्लस 45। फिर चरण 3 ये वाला भाग, तो इसका गुणा इसमें, तो 90 बराबर 45 गुणा 2, ये इसका इसमें कर दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अब शेषफल कुछ नहीं है क्या जाएगा 0, तो प्लस 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए उसी का जो भाजक है वो होता है HCF। तो HCF आ गया अपना, लिखते हैं पहले हिंदी में, लिख सकते हैं चरण 3 में शेषफल 0 है, चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए HCF ऑफ काय का 135 और 225 का, 135 और 225, इनका जो HCF है वो कितना है 45, यही आपका आंसर है। HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से इसके पूरे सवालों को जमाना है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, A बराबर BQ प्लस R। इस तरीके से हम इसके आगे के सवाल भी देखेंगे, सब इसी पैटर्न पे आधारित हैं। ये अगर दूसरा 196 और 38,220, ठीक। इसका दूसरा है 196, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल 196 और 38,220, इसका निकालना है अपन को HCF। तरीका वही है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे 196, इसका भाग देंगे किसमें
38,220 में 38,220 इसमें भाग देना है। तो अब इसको ध्यान से देखें अपन, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, अगर एक अंक दबाएं तो 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन एक अंक के दर पे बड़ा है, यानी 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन 196 एकम 196 एक ही बार देंगे, 196 घटा लो। अब 12 में 6 गए, 6 बचे। फिर यहाँ पे कितने बचे, 7, तो गए 17, तो 9 और 8 17, और यहाँ पर 2 में से गया 1, तो 186। फिर अपन ने 2 ताल लिया ये वाला, अब फिर भाग देंगे। अब एक अंक इधर से दबा लो और एक इधर से दबा लो, तो 19 का पाड़ा पढ़ना है, 186 जलना हो, तो 19 से कम 19, 29, 76, 55, 1900। अगर अपन 10 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1960, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं। कर दो 9 का गुणा, 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 इनाम 81, 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो 9 बार में आ गया आपका 1764। अब इसको मिटा सकते हैं। अब इसको घटा लो, 12 में 4 गए 8, इधर 5 में 6 नहीं जाएंगे, तो 15 में 6 गए तो 9, और 7 में 7 गए कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अब क्या बच रहा है, इधर से 0, 0 ताल लिया। अब फिर वही एक अंक इधर से दबा लो और एक इधर से दबा लो, तो 19 पंजे 95, यानी 5 बार में जा सकता है, तो 5 लिख लो। 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 नाम 45, 3 48, 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 0 0 कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गए कुछ नहीं। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें एक ही बार भाग देने में पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका जो अंतिम भाजक है वो ये शुरू वाला ही हो जाएगा, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 196, HCF 196 और 38,220, इसका जो HCF है वो हो जाएगा 196। परिमेय रूप में जमा सकते हैं इसको अपन, इधर लिख देंगे इस साइड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, A बराबर B गुणा Q प्लस R, इसमें मान रख दो, ये वही हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है ये, तो 38,220 भाज्य बराबर भाजक, भाजक के 196 गुणा भागफल यानी 195 प्लस शेषफल यानी R, कितना बच रहा है 0। बस इसका जो अंतिम भाजक है ये 196, यही हो जाएगा क्या HCF। हम लिख देंगे ये क्या है, चरण 1, इसको नहीं लिख सकते हैं अपन, ये चरण 1 है। चरण 1 में ही आ गया ये, अपन लिख सकते हैं चरण 1 में शेषफल 0 है, इसलिए इसका जो HCF है वो हो जाएगा 196, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल इसी प्रकार होना है, पहला ही बता दिया मैंने, दूसरा भी बता दिया, अब बचा है तीसरा और देख लेते हैं अपन। 55, इसका तीसरा है 867 और 255। तो वही हमें पहले ये संख्या लिखी हो चाहे ये लिखी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा छोटी का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो छोटी संख्या क्या है 255, ये ले लिया अपन ने 255, इसका भाग दे रहे हैं 867 में,
दे दो भाग। तो अगर 2 से दें अपन तो 2 3 6, 2 चौको 8, तो 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार लेंगे 3 बार। तो 3 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ गया 765। घटा लो अब, 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1, तो आ गया 102। अब इस 102 का भाग देंगे जिससे अपन ने पहले भाग दिया था उसमें, तो पहले भाग दिया था 255 से, तो 102 का भाग देंगे 255 में, 255 दे दो भाग। कितनी बार जाएगा, 3 बार में क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये तो 100 से ही देखें तो 3 बार में 300 हो रहा है, तो 2 बार देना पड़ेगी, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में 0, 2 एकम 2, घटा लो अब, 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5, 2 में 2 है कुछ नहीं। अब क्या बचा 51, अब इस 51 का भाग देंगे 102 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 102, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से 2 गए कुछ नहीं, 0 0 कुछ नहीं, 1 से 1 गए कुछ नहीं, यानी शेषफल 0 हो गया। जहाँ शेषफल 0 हो गया भाई हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा क्या, सबसे आखिरी भाग किससे दिया है 51 से, जो अंतिम भाजक होता है वो एचसीएफ होता है। तो हो जाएगा आपका HCF 867 और 255, इन दोनों का HCF आ गया 51 यानी 51। अब इसको प्रमेय के अनुसार जमा सकते हैं, जमा दो यहाँ पे लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो जाता है, A बराबर B गुणा Q प्लस R। अब 3 बार भाग गया है 1 2 3, तो 3 चरण बन जाएंगे। तो चरण 1 में पहला ले लो, पहला क्या है 867, तो 867 आ गया। फिर क्या हो रहा है 255 इंटू 3 और प्लस 102, वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका ये हो जाएगा 255 गुणा भागफल क्या है 3 और प्लस शेषफल ये 102। फिर चरण 2 आ जाएगा, चरण 2 ये वाला भाग, इसको देखना है आप। तो क्या है 255 बराबर 102 इंटू 2, 102 गुणा 2 और शेषफल क्या है 51 प्लस 51। अब चरण 3, ये वाला भाग 102, ये 51 गुणा 2 और इसमें शेष कुछ नहीं बच रहा, तो क्या जाएगा 0। और जहाँ हमारा शेषफल 0 हो जाए वहीं हमको HCF प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका जो भाजक होता है यहाँ पे वही क्या होता है HCF। तो हम लिख सकते हैं अतः चरण 3 में शेषफल 0 है, चरण 3 में शेषफल 0 है, चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए HCF संख्या 867, 255 इन दोनों का क्या जाएगा 51 यानी 51। यही आपका आंसर है, 51 HCF आ गया इन दोनों का।
तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रयोग से अपन को सवाल करना है। फिर इसके आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।